संसार से राग है, बस यही दुख है। क्योंकि द्वेष का भी कारण राग है। अगर कहीं राग न हो तो कहीं द्वेष भी न हो। इसलिए सबका मूल संसार संबंधी कामना, संसार संबंधी राग, संसार से अटैचमेंट। और चाहे यूं कह दो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इनका सबका दुख है। और चाहे यूं कह दो दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का दुख है। अर्थात अनेक भाषाओं में वो दुख बोला जाता है शास्त्रों में। तो ये दुख से छुटकारा पाने का नाम वेदों की, शास्त्रों की भाषा में मोक्ष है, मुक्ति। मुक्ति माने छुटकारा पा जाना सदा के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं। थोड़ी देर के लिए तो आप लोगों की मुक्ति हो जाती है। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, सपना भी नहीं देखते और जागते भी नहीं रहते, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको। तो उसमें आप जब सोते हैं तो कोई दुख की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि मन का वर्क नहीं होता, मन रहता ही नहीं। तो आप जब सो के उठते हैं तो कहते हैं सुख महमस्वाप्सम, मैं बड़े सुख से सोया। लेकिन जैसे ही आप जागे फिर संसार का राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब ने घेर लिया। अर्थात ये सब दोष तो अंदर बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए वो उन पर आवरण हो गया था, आवरण हट गया, बस फिर वो सामने आ गया। जैसे सूरज को बादल ढक ले और बादल हट गए, फिर प्रकाश। वो सूरज गया नहीं, सूरज हमेशा रहता है, रात में भी रहता है, तारे भी हमेशा रहते हैं, रात में भी रहते हैं। ओट के कारण हमको नहीं दिखाई पड़ते और रात हो जाती है। अब इस समय रात हो रही है, कहीं पर दिन हो रहा है। तमाम देश ऐसे हैं। तो गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में दुख निवृत्ति हो जाती है। सबसे बड़ा सुख वही है संसार में। सबको मिलता है फ्री में, बिना पैसे के। वो ऐसी बढ़िया सुख की अनुभूति है कि बगल में बच्चा लेटा है, बीमार है, मर गया, मर जाए, हम खर्राटे लेके सो रहे हैं गहरी नींद में। कोई फीलिंग नहीं। घर में सब चीज चुरा ले जा रहा है चोर, ले जाए, हम तो सोएंगे आराम से। इतना बड़ा सुख है, लेकिन वो टेम्परेरी है। उसमें बीज नहीं नष्ट होता। ध्यान दो, जैसे गेहूं, चना, मटर, ये सब बोरे में बंद रहते हैं साल भर, तो इसमें अंकुर नहीं पैदा होता, पेड़ नहीं बनता। वही बीज जब खेत में डाल दिया जाए, उपजाऊ जमीन में डाल दिया जाए, उसमें खाद दी जाए, पानी दिया जाए, सूरज की किरण मिले, हवा मिले, तो वो थोड़े ही दिन में पेड़ बन जाता है। अब कोई कहे क्यों जी, साल भर में तो ये कुछ नहीं बना था, अब कैसे बन गया? इसमें बीज शक्ति थी, वो नष्ट नहीं हुई थी।
अब उस बीज को आप भाड़ में डाल दीजिए, तपी हुई बालू में, चबेना बन गया वो चना। अब उस तपे हुए बालू में भुना हुआ चना लैया आप खेत में डालिए, खूब पानी दीजिए, खूब खाद दीजिए, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश। वो बीज नहीं है इसलिए अंकुर नहीं पैदा होगा। तो उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में ये माया का बीज समाप्त नहीं होता, इसलिए जागते ही फिर सब दोष प्रकट हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष होने पर फिर सदा के लिए वे बीज शक्ति नष्ट हो जाती है, माया शक्ति चली जाती है, तो फिर कभी दुख नहीं होता। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमम पदम, वेद कहता है। तो हम जो चाहते हैं वो सदा को दुख निवृत्ति या सदा को आनंद प्राप्ति चाहते हैं। थोड़ी देर को दुख निवृत्ति का अनुभव तो हमको तमाम होता रहता है, और आनंद प्राप्ति का भी अनुभव होता रहता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी और लिमिटेड। दो गड़बड़ी है उसमें, ध्यान दो। अनित्य और सीमित। अनित्य माने सदा नहीं रहता और घटता जाता है, एक सा नहीं रहता। हमने पहला रसगुल्ला खाया, भूख लगी थी तो ज्यादा सुख मिला। दूसरा रसगुल्ला सुख कम हो गया, तीसरा रसगुल्ला और कम हो गया, चौथा सुख समाप्त हो गया, पांचवा और खा, नहीं 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 उल्टी हो जाएगी, अब नहीं खाएंगे, दुख मिलने लगा। यानी वो सुख घटता जा रहा है और उससे बड़ा सुख भी होता है। इसलिए अब उससे बड़े सुख को देखकर वो दुखी मानता है अपने आप को। जैसे आपके पास कार है, मारुति कार है, अब आपने किसी की विदेशी गाड़ी देखा, मर्सिडीज देखा, है ये गाड़ी है, हमारी गाड़ी क्या गाड़ी है। अब अपनी गाड़ी से जिसमें आपको पहले दिन बहुत सुख मिला था, पहली बार गाड़ी खरीदा आपने, बाप के जमाने से कभी गाड़ी नहीं थी घर में, तो बड़ा सुख मिला। अब अपने से आगे वाली गाड़ी को देखकर फिर वो सुख समाप्त हो गया। इसी प्रकार एक से एक बड़े सुख हैं स्वर्ग में। हमारे मृत्युलोक का सुख तो कोई सुख है ही नहीं किसी का भी, क्योंकि शरीर ही यहां का ऐसा है गंदा कि इसमें कोई न कोई पुर्जा खराब सबका है। संसार में कोई स्वस्थ नहीं है। अब जुआवस्था में फीलिंग नहीं होती बीमारियों की, लेकिन गड़बड़ हो रही है अंदर। हमारा खाना पीना सोना सब गड़बड़ है, इसलिए अंदर के पार्ट्स कमजोर होते रहते हैं। फिर जुआवस्था जब डेवलप होने की समाप्त हो जाती है, तब फिर वो रोग बन बन करके निकलते हैं। हार्ट खराब हो गया, अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब बीमारियां अपना रूप प्रकट करती हैं जुआवस्था की लापरवाही से। तो स्वर्ग का शरीर, उसमें ऐसी खुशबू होती है कि आप खड़े हो जाएं, उस खुशबू को ले लें तो बेहोश हो जाएं। इतना सुख है उस खुशबू में, शरीर की खुशबू में। और उस शरीर में चमक होती है। बड़े बड़े सुख हैं स्वर्ग में। बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं लोग स्वर्ग जाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, खाना पीना छोड़ करके।
स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन वह भी नश्वर है, वो भी सीमित है। क्यों? वहां भी माया है, इसलिए वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब दोष है। दुखोदरका, स्तमो निष्ठा, क्षुद्रानंदा, कुचार्पिता। काम में दुख है, क्यों? इसलिए कि पुण्य क्षीण हो गया तो फिर मृत्युलोक में आए कुत्ते बिल्ली गधे बन के। वेद कहता है दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना स्वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छयो भेदयन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख है, प्रमूढ़ा वेद कह रहा है, जो इतना परिश्रम करके स्वर्ग जाने के लिए साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि नाकस्त पृष्ठे ते सुकृते अनुभूते लोकम हीनतरम भाविशंति। वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है और जब पुण्य क्षीण हो गया तो फिर मृत्युलोक में आकर हीनतरम भाविशंति, मानव देह भी छिन जाता है। वेद कह रहा है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। गीता कहती है, भगवान ने कहा कि स्वर्गलोक ऐसा है कि जब पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्युलोक में चला आया। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, रामायण। तो दुख निवृत्ति हो तो सदा को हो, निर्मूल हो, आनंद प्राप्ति हो तो सदा को हो, और अनंत मात्रा का की हो आनंद होना चाहिए, सीमित नहीं। उसके आगे कोई आनंद ना हो, सीमा ना हो उसकी। जो वही भूमा तत्सुखम, वेद कहता है जो अनंत मात्रा का होता है उसको सुख कहना चाहिए, और जो अल्प मात्रा का है अथवा समाप्त हो जाने वाला है वो सुख नहीं, वो धोखा। तो संसार में जो सुख है जिसके चक्कर में पड़े हैं हम लोग, मां का, बाप का, बेटे का, बीवी का, पति का, धन का, प्रतिष्ठा का, ये सब नश्वर है और अनित्य है, और इसके आगे और सुख है, इसलिए भी हमको सुख नहीं मिल पाता। हमारी इंडिया में अरबपति भी हैं 10-20, लेकिन उनसे भी आगे हैं और देशों में, तो वो उनको देखकर दुखी हो जाते हैं कि वो हमसे भी बड़ा है। और फिर अरबपति को देखकर करोड़पति दुखी होता है, करोड़पति को देखकर लखपति दुखी होता है, लखपति को देखकर भिखारी दुखी होता है। अपने से आगे कोई भी वस्तु, रूप हो, विद्या हो, गुण हो, कला हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, पोस्ट हो, अपने से आगे को देखकर हम उस क्लास का भी सुख नहीं ले पाते, फील करते हैं। लेकिन अपने से नीचे भी है, ये देखकर थोड़ा सुख मिलता है। ऊपर देखकर पिचक गए, नीचे देखकर फूल गए, इसलिए जिंदा है। अगर सब ऊपर ही ऊपर हो तो हार्ट फेल हो जाए फील करके, लेकिन हमसे ऊपर भी है, हमसे नीचे भी है। हमारे आंख है, ठीक है, छोटी है तो,
वो तो काना है, वो तो अंधा है, उससे अच्छे हैं हम। वो हाई स्कूल है, हम बीए हैं। किसी भी चीज में हमसे नीचे लोग हैं और हमसे ऊपर भी हैं। ये दो दशाओं में हम बीच में खड़े हैं, इसलिए जीवित हैं। तो दुख सबको है, स्वर्ग लोक के एंड तक। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक दुख है। ये दुख कब से है? इस दुख के कारण क्या है? माया। एक भगवान की पर्सनल पावर है माया, गुणमयी माया, बहिरंगा शक्ति है भगवान की शक्ति। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम। माया भगवान की शक्ति है। वो इतनी बलवती है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया, वो मेरी माया है कि कोई नहीं जीत सकता। वो माया दो काम करती है। एक तो हमारा अपना स्वरूप भुला देती है, अर्थात मैं आत्मा हूं ये मैं भूल गया। अपने को पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, गुजराती ये सब मानने लगा। और इस झगड़े में पड़ करके अनेक मुसीबतें मोल ले लिया हमने जानबूझ करके। मैं आत्मा हूं, ये शरीर को मैं बोलता भी हूं मेरा शरीर। क्यों जी? जब तुम्हारा शरीर तुम बोल रहे हो रोज, मेरे शरीर में दर्द है, मेरी आंख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, सब जगह तुम राह लगा रहे हो ना। हाँ, तो इसका मतलब मैं कोई और है। मेरा का मतलब मैं का। जब तुम मेरा कह रहे हो तो फिर मैं कौन है ये तुमने कभी सोचा? अरे हमको कहां फुर्सत है। अरे सोचो सोचो, मनुष्य हो, पशु पक्षी नहीं सोचेंगे, तुम ही सोच सकते हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? किसके हो? तुम्हारा कौन है? ये 3-4 प्रश्न को समझो तो संसार से जो अटैचमेंट है, राग है, वो हटे तो दुख भी हटे। तो जितने भी रोग हैं दुख संबंधी, उन सब का रीजन माया। माया ने हमारा स्वरूप भुलाया और संसार में अटैचमेंट कर दिया। स्वरूपावरिका माया ने स्वरूप भुलाया और गुणावरिका माया ने संसार में आसक्त कर दिया। सजाती है मन माया से बना, संसार माया से बना। शरीर पंच महाभूत का, संसार पंच महाभूत का, इंद्रियां पंच महाभूत की। इसलिए पंच महाभूत के जगत में नेचुरल आकर्षण हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। नंबर 2, संसार प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सूंघने में आ रहा है, रस लेने में आ रहा है, स्पर्श करने में आ रहा है। इसलिए अटैचमेंट जल्दी हो जाता है। सोचता विचारता नहीं आदमी, अनुभव करता है। कौन अनुभव नहीं करता कि सारा संसार स्वार्थ का है?
अकेले में सोचे, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी जितने भी संसार के लोग हैं, ये स्वार्थ से प्रेम करते हैं या बिना स्वार्थ के करते हैं, ये बात अकेले में बंद कमरे में सोचने पर मूर्ख भी समझ सकता है। कि पिता ने कहा, बेटा जरा पानी पिला दे, बेटा दौड़ के गया, शाबाश, क्या मेरा बेटा है, श्रवण कुमार है। 5 मिनट बाद फिर हमने कहा, बेटा प्रेम रस मदिरा ले आना, वो बैठा है। हमने कहा वो मदिरा किताब ला दे, फिर भी बैठा है, राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। हमारे स्वार्थ की सिद्धि जो कर दे, बस वो हमारा प्रिय है, अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, भला आदमी है, भला बाप है, भली माँ है, भली बीबी है, और हमारा काम जो न करे, हमारे स्वार्थ की पूर्ति न करे, वो खराब है। लेकिन ये जानते हुए, मानते हुए भी हम राग नहीं छोड़ते, ये आश्चर्य। युधिष्ठिर से 60 सवाल किया यक्ष ने। एक बार पांडवों को प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने कहा, सब भाइयों की, जाओ भाई पानी ले आओ, यहां पास में सरोवर है। तो जो पानी लेने गया और पानी में घुसा तो पानी के अंदर एक यक्ष था। वो प्रकट होकर बोला, देखो हमारे 60 क्वेश्चंस हैं, 60 सवालों के जवाब दे दो, नहीं मैं तुमको खींच ले जाऊंगा पानी के अंदर। तो भीमसेन अकड़ गए, क्या बकता है, लगाऊंगा एक झापड़। उसने खींच लिया। थोड़ी देर में नकुल सहदेव को भेजा, वो भी अकड़ गए, उनको भी खींच लिया। अर्जुन गए, हाँ गांडीवधारी हैं हम, इनको भी खींच लिया। जब सब भाई खिंच गए तो युधिष्ठिर ने कहा, क्या बात है, जो जाता है पानी नहीं लाता, लौटते ही नहीं। तो वो भी गए। तो उनसे भी यक्ष ने कहा, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तुम्हारे 4 भाइयों को मैंने पानी में खींच के ले आया हूं, मैं तुमको भी लाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोलो तुम्हारे क्या क्या प्रश्न है। 60 नहीं 6000 प्रश्न करो। सब वेदों के मर्मज्ञ थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन किया, किम आश्चर्यम, संसार में ताज्जुब क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति हे जमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। क्षण क्षण में लोग मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो अपने को अमर समझते हैं। कंधे पर ले जा रहे हैं बेटे की लाश, बाप की लाश, भाई की लाश, राम नाम सत्य बोलते भी जा रहे हैं। लेकिन अगर वही बेटा, वही बाप, वही भाई मरा हुआ रास्ते में उठ के बैठ जाए तो अब मत बोलो राम नाम सत्य है, अब बोलो बेटा सत्य है। कोई नहीं बोलेगा राम नाम सत्य है। ये आश्चर्य है सबसे बड़ा कि रोज देखते हुए भी, अनुभव करते हुए भी, और संसार की नश्वरता पर, मानव देह की नश्वरता पर विश्वास नहीं है। अन्यथा वो सोचे कि मैं भी तो जा सकता हूं, कल सवेरा हो न हो हमारे लिए भी। न स्व उपासित, वेद कह रहा है, अरे कल करेंगे कल करेंगे मत सोचो, मत कहो।
आज ही करो, अभी करो। ये शरीर नश्वर है। जिसने उद्धार किया, अनंत जन्म हमारे क्यों खराब हुए? तमाम जन्मों में हमने महापुरुषों का लेक्चर सुना है, समझा है, लेकिन जब करने का विषय आया प्रैक्टिकल, तो हमने कह दिया करेंगे, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी जरा ये हो जाए, अभी जरा ये हो जाए, अभी जरा हमें कर लें, अभी जरा ब्याह हो जाए, अभी जरा बच्चे हो जाएं, अभी जरा बच्चे बड़े हो जाएं, अभी जरा मर गए। कभी वो समय नहीं आया। इन्हें गिने जो जागे भी, उनको पता नहीं क्या करना है। हमारे इसी वृंदावन में कितने हजार लोग रहते हैं, कोई बाबा जी बन के, कोई गृहस्थी बन के रहते हैं। वृंदावन में न भगवान की भावना है, न वृंदावन दिव्य है, इसकी भावना है। वही राग द्वेष, प्रपंच, खाना पीना, सब वही ऐश व आराम, वही संसारी बातें जो हम और शहरों में करते रहे, वही यहां भी करते हैं। सब काम धाम छोड़ के सेठ जी आ गए और दिन भर टेलीफोन करते रहते हैं बाल बच्चों को। तो लक्ष्य क्या है? तो माया शक्ति इतनी बलवती है कि उसने हमारा स्वरूप भी भुला दिया और संसार में आसक्त करा दिया। ये दोनों काम माया शक्ति ने किया। और जब अपना स्वरूप भूल गया तो मोह कहते हैं उसको। मोह, अपने को शरीर मान लिया, तो शरीर संबंधी कामना प्रारंभ हो गई। संसार देखने की कामना, संसार सुनने की कामना, संसार सूंघने की, संसार का रस लेने की, ये सब कामनाएं इंद्रियों की संसार संबंधी पैदा हो गई। फिर कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ आ गया, उसने धर दबाया, फिर आगे बढ़ो, फिर पूर्ति हो गई, फिर लोभ आ गया, बढ़ते जाओ ऐसे। अब अगर पूर्ति ना हुई, ये भी हो सकता है, कामना पूरी ना हो तो क्रोध आ गया, फिर मरे। अरे या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी। होगी तो लोभ ने दबा दिया, पकड़ लिया, दबोच लिया हमको, वो बीमारी लग गई। और अगर नहीं पूरी हुई तो क्रोध ने हमें पकड़ लिया। दोनों प्रकार से हम मर गए। हम भगवान से भी आशा करते हैं कि वो हमारी इच्छा पूरी करे। देखो, इच्छा बनाना मना है ईश्वरीय क्षेत्र में, वहां भी हम नहीं मानते, वहां भी इच्छा बनाते हैं, गुरु के यहां भी इच्छा बनाते हैं। हमारी बात नहीं माना गुरु जी ने, हमारी बात नहीं पूरी की भगवान ने, अश्रद्धा हो गई, नामापराध तक कर जाता है। तो ये जितना भी रोग है, दुख है, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब की जननी है माया। वो माया भगवान की शक्ति है, इसलिए वो हमारी शक्ति के आगे, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारी शक्ति कुछ है ही नहीं, समझो नथिंग है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तपस्या करने वाले जो सृष्टि कर देने की सामर्थ्य रखते थे, विश्वामित्र वगैरह, पराशर वगैरह, वे भी माया से मुग्ध हो गए, मुक्त नहीं हो पाए। तो फिर नर पामर कर चेत की बात आ, हम कौन सी पावर लेकर के माया को चैलेंज करेंगे? अरे माया को जीतने का मतलब भगवान को जीतना, यो समझो संक्षेप में। अगर किसी ने किसी साधना से माया को जीत लिया
तो इसका मतलब भगवान को जीत लिया। इतनी बलवती है माया। तो जब माया नहीं जाएगी तो दुख भी नहीं जाएगा। दुख निवृत्ति कैसे होगी? और जब दुख निवृत्ति नहीं कर सकते हम, तो आनंद प्राप्ति, दिव्यानंद प्राप्ति वो कैसे होगी? होगी फिर बताएंगे हम, आज नहीं कल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे। दिव्य ब्रज रस मोही दिव्य ब्रज रस मोही छकी के पिला दे। दिव्य ब्रज रस मोही छकी के पिला दे। ओ दिव्य ब्रज रस मोही छकी के पिला दे। दिव्य ब्रज रस मोही छकी के पिला दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे। ब्रज रस सुधा सिंधु ब्रज रस सुधा सिंधु मोही डुबा दे। 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे मेरे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। ओ भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे। लली लाल मेरी ओर लली लाल मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे लली लाल मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे। ओ लली लाल मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे लली लाल मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। ओ भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे मुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे भुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मुक्ति 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 वैकुंठ द्वारिका भी ना दे भुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे और मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे भुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे भुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे ओ मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे दिव्य ब्रज रस मोहि छकी के पिला दे दिव्य ब्रज रस मोहि छकी के पिला दे ओ गोविंद राम
राधे गोविंद राधे मेरे गोविंद राधे मेरे गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे नादे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे वैकुंठ ना दे नादे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे गोपी प्रेम बुद्धि गोपी प्रेम बुद्धि मध्य डुबा दे गोपी प्रेम बुद्धि मध्य डुबा दे ओ गोपी प्रेम बुद्धि मध्य डुबा दे गोपी प्रेम बुद्धि मध्य डुबा दे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे भुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे भुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मुक्ति मुक्ति वैकुंठ द्वारिका भी ना दे मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे ओ मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे मथुरा भी ना दे ब्रज रस में डुबा दे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे उपजा रुक्मिणी आदि का प्रेम ना दे रुक्मिणी आदि का भी प्रेम ना दे उपजा रुक्मिणी आदि का प्रेम ना दे रुक्मिणी आदि का प्रेम ना दे अरे ब्रज गोपियों का
दिव्य प्रेम दिला दे। गोपियों का दिव्य प्रेम दिला दे। ब्रज गोपियों का दिव्य प्रेम दिला दे। ब्रज जय हो गोपियों का दिव्य प्रेम दिला दे। उपजा रुक्मिणी आदि का प्रेम ना दे। पूजा रुक्मिणी आदि का प्रेम ना दे। उपजा रुक्मिणी आदि का प्रेम ना दे। पूजा अलबेली सरकार की जय। प्रेम ना दे। ब्रज गोपियों का प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम दिला दे। ब्रज गोपियों का दिव्य प्रेम दिला दे। ओ ब्रज गोपियों का दिव्य प्रेम दिला दे। ब्रज गोपियों का दिव्य प्रेम दिला दे। ओ गोविंद राधे, गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे, गोविंद राधे। मेरे गोविंद राधे, मेरे गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे, गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे, गोविंद राधे। मेरे गोविंद राधे। मेरे गोविंद राधे। जय जय गोविंद राधे। जय गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे।